जयराम जी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारी शुभकामनाएं, बड़े भाई हैं। आप और तरक्की करो और आगे जाओ। आप जयराम भाई वहाँ से चुनाव लड़ेंगे जाकर कहते हैं, फिर वहाँ के बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो आपसे संपर्क करते हैं और इस तरह से मोटी रकम पर डील हो जाती है। तो उनको दवा भी खिलाता था मैं, उनको दवा भी देता था, चूँकि हमारी जो मित्रता थी वो बहुत लाजवाब था। तो मैंने हमेशा उनको कहा है, हमेशा हम कहते थे, एक ही जगह खाते थे, तो ये सब मायने नहीं रखता। दोस्ती आपको, मैंने दिल से दोस्ती किया था, मैंने दिल से उनको भाई माना था। यहाँ कौन सा सर्वे कह दिया कि आप डुमरी लड़िए? कौन सा? ये आपने देखा कि ज़्यादा वोट था तो यहीं से लड़ जाएं। एक जिस्म दो जान, इतना प्रेम करते थे, थोड़ा दोस्ती, ऐसा क्या खटास रह गया आप लोगों के बीच में अरे जो दोस्ती चल, ने ये नहीं, दोस्ती को तो हमने स्वीकारा, दोस्ती को तो हमने निभाया। प्रेम की गंगा बहाते चलो, हमने शुरुआती में कहा था, लेकिन आप तो करते नहीं हो। तो भाई कितना सहेंगे लोग, कितना सहेंगे? आप पर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, ने एक अच्छा खासा डील हुआ है। अरे होने दो, और बोलने से कुछ नहीं होता है, बोल देने मात्र से कुछ चीज़ें। आप मेरे ऊपर डील की बात बहुत ज़ोर से कह दिए, जामताड़ा पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? झरिया पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कौन बात करेगा झरिया पर? तो आप जेएमएम के पाले में आ गए हैं। अब जब आप भाषण देंगे तो हो सकता है हमला अब तो जयराम जी पर ही करना पड़ेगा, जेल कैंप पर ही करना पड़ेगा। नहीं, उन अपने ही पर साथियों पर जिनके साथ आप रहे हैं उन्हीं पर आप वार करेंगे। नहीं, उन पर क्यों करेंगे? बहुत सारे दल का टिप्पणी भी मैं किसी के ऊपर करना नहीं चाहता, जो होना था सो हो गया। मैं अपने दिल के दर्द को कहाँ दिखलाऊंगा? लोग मेरी बुराई करेंगे ये मैटर नहीं है, करो बुराई करो। ये प्रभु राम के ऊपर जब उंगली उठ गया, नबियों के ऊपर जब उंगली उठा, मैं तो भाई एक अदना सा इंसान हूँ। मेहनत किए थे तो आप मुझे टुंडी क्यों नहीं दिए? मेहनत किए थे, मैंने बोकारो मांगा था, आप बोकारो क्यों नहीं दिए? आपके ऊपर दबाव था। तो भाई आपके ऊपर दबाव था, तो आपने जो कमिटमेंट किया था लोकसभा में, आप भी शायद थे उस वक्त जब मेरी बात हो रही थी, ऑफ कैमरा भी आप थे। जयराम बाबू ने खुद कह दिया कि मैं उनको टिकट दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। इन चीज़ों को नहीं कहना चाहिए, चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि जितनी कुर्बानी आपकी है उतना मैंने भी कुर्बानी दिया है। जोहार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि झारखंड में जो राजनीतिक हलचल है वो बहुत ही तेज़ हो चुकी है और जिस तरह से जो माहौल बन रहा है, इस पार्टी के नेता उस पार्टी में, उस पार्टी के नेता इस पार्टी में लगातार हो रहे थे। जिसको जहाँ पे पसंद आ रहा है जा रहे हैं, कोई नापसंद है, नाखुश हैं, तो नाराज़गी के साथ दूसरे पार्टी में भी जा रहे हैं। जिस तरह से झारखंड को बदलने के लिए जेबी केसेस और जेल कैम आई और जिस तरह से अब उनके नेता ही खुद बदलते चले जा रहे हैं। अभी हमारे साथ रिजवान जी हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। रिजवान जी जोहर। आपको भी जोहर। कैसे हैं? ठीक ठाक, बढ़िया। आखिर में जिस तरह से ये झारखंड को बदलने के लिए आप लोग आए हैं, अब आप ही लोग बदल जा रहे हैं, कैसे भरोसा करेगा जनता? नहीं, बदलेगा, झारखंड बदलेगा, लेकिन कुछ लोग बदल जा रहे हैं, तो ये लोगों की सोच होनी चाहिए। मैं तो अभी भी नहीं बदला हूँ। ठीक है, दल बदल सकता है, विचार मेरे नहीं बदलेंगे। मेरा विचार वही है, माटी के लिए हम आए हैं। और बिल्कुल किसी दल में जाकर यदि उस दल में कुछ त्रुटियां हो या उस दल में कुछ गड़बड़ियां हो, तो मैं उस दल के मुखिया से बात कर सकता हूं। हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है, तो मुझे लगता है कि मैंने मुख्यमंत्री साहब से मेरी बात भी हुई, हमने बैठा, आज भी मेरी बात हुई टेलीफोनिक माध्यम से, बहुत सारे बिंदुओं पर बात हुई। कल कल्पना मैडम का कार्यक्रम भी है गिरिडीह विधानसभा में। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को बदलने का प्रयास लोगों के अंदर होनी चाहिए। मैं जिस विचारधारा के साथ में था, मैंने झारखंड को बदलने की एक जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर उठाया था, और उस जिम्मेदारी का जो भी मेरा अगुआ साथी था, मैंने उनका भरपूर सहयोग किया। मैंने उनको दिल से भी ज़्यादा चाहा, दिल से भी ज़्यादा माना। और आपने कहा कि भावुक हो जाना या इमोशनल हो जाना, देखो एक दूसरे का कनेक्ट होता है। उनके साथ में, आदरणीय जयराम बाबू के साथ में मेरा कोई गलत ये नहीं था। मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ और कह सकता हूँ कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में है। ठीक है, वो भावुक हुए थे या मैं भावुक हुआ था, ये हम लोगों का एक लगाव था, क्योंकि हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपके दल में कोई लोग, आपके साथ में यदि कोई लोग, आप मान लो शिवा हो या आपके साथ में जो भी चैनल, अगर आपको डिमोटिवेट करेंगे या आपको गलत रूट या गलत ट्रैक देंगे, तो मुझे लगता है कि आप विरोध करोगे। तो मुझे लगता है कि जयराम महतो जी के साथ में जो लोग हैं, या तो वो लोग उनको दिशाहीन कर देते हैं या खुद समझने का प्रयास नहीं करते हैं।
हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। मैंने उनको अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा माना था और हमने उनके साथ में चलने का एक प्रण लिया था। बड़ा अब कह सकते हैं कि बड़ी तंग आकर ठीक है, व्यस्तता होती है, लेकिन कम से कम एक समय निकाल कर अपने नेताओं से बात करनी चाहिए। टिकट वितरण पर ना हमसे संपर्क होता है, न टिकट वितरण पर कोई बातें होती है। अंत में मुझे तो इतना भी सुनने में आया कि कुछ लोग हमारे गए हुए थे, लेकिन उनके साथ में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कह दिया, या फिर जयराम बाबू ने खुद कह दिया कि मैं उनको टिकट दे दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। इन चीज़ों को नहीं कहना चाहिए। चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि जितनी कुर्बानी आपकी है उतना मैंने भी कुर्बानी दिया है। मैंने भी आपके साथ इस माटी के लिए अपने आप को त्यागा है, अपने परिवार को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है। और आप अभी आपको कमेंट में भी बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा कहेंगे, लोग कमेंट अलग अलग करेंगे, तो मुझे उन सब चीज़ों का परवाह नहीं है। लोग क्या कहते हैं, मैं नियत साफ़ करके, दिल साफ़ करके बिल्कुल मैं हूँ। और जहाँ मुझे थोड़ा सम्मान में शिवा बाबू हिचकिचाहट होता है, मैं बिल्कुल अलग थलग रहता हूँ, अलग सोच के साथ रहता हूँ। बिल्कुल सम्मान मिला है और आगे मुझे लगता है कि बेहतर होगा। जिस तरह से पूरे झारखंड के लोग आप लोग को प्रेम दे रहे थे, क्या दादा मैंने लग रहा है उनके प्रेम में कहीं कोई कमी थी क्या? झारखंड के दे लोग इतना प्रेम दे रहे थे। दे नहीं रहे थे, दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। देखो लोग एक व्यक्ति पर जो कहते हैं ना कि आप कह सकते हो कि उसको उन्हीं पर सब कुछ निछावर कर देना। वो गलत करे सही करे, आपको चीज़ों को समझना होगा कि कौन गलत कर रहा है। आप अगर किसी से प्रेम करते हो, अपने घर परिवार के बेहतरी के लिए आप यदि सोच रखते हो, तो आप अपने घर परिवार में ये सोचोगे, ये परखोगे कि हमारा परिवार कहीं दिशाहीन तो नहीं हो रहा है, हमारे परिवार में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, सोचोगे ही, जाहिर सी बात है। लेकिन भाई मैं जिस परिवार में था, उस परिवार के सदस्य से मेरी बात हो पाती है, कभी टाइगर से नहीं बात हो पा रही थी। टाइगर जयराम जी से मैं लगातार, चूँकि मैं जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में जा रहा था, उससे पहले मैंने कई एक बार उनको फ़ोन भी किया और मैंने उनसे संपर्क भी साधने का प्रयास किया, कोशिशें हमने की, लेकिन तवज्जो नहीं मिला। हो सके वो व्यस्त होंगे या फिर, लेकिन मैं हमेशा कहा हूँ और अभी भी कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बड़े भाई हैं आप चीज़ों को समझें। आपके ऊपर राज्य के लोगों ने विश्वास किया है, ठीक है। आप क्षण भर के लिए लोग मुझे गलत कहेंगे, क्षण भर के लिए लोग मुझे बुरा कहेंगे। वो शुरुआती दौर में भी हम लोगों को कह रहा था कि ये लोग राज्य बदलने चला, वो अलग मैटर है। लेकिन अभी जो हमारे लोग टूट गए, हमारे लोग संगठन से इधर उधर हो गए हैं, क्यों हुए? इस पे तो कोई नहीं चर्चा कर रहा है। अभी भी हम सोशल मीडिया में पूरा देख रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि लोग, ये लगातार आरोप लग जा रहा है कि नहीं पैसे में बिक जा रहे हैं। अरे भाई वो ठीक है, हो सकता है उन कमियों पर क्यों नहीं लोग माने बातचीत करना चाह रहे हैं कि क्या कारण रहा है कि लोग इधर से उधर जाने को मजबूर हो जा रहे हैं। अगर संगठन में कुछ है उस पर बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए अब जो पुराने साथी हैं, आप पुराने साथियों का इंटरव्यू ले लो जो अभी नहीं है साथ में। तो मैं बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि मैंने बहुत मजबूर होकर ये कदम उठाया है। मैं शुरुआती दौर से ही था कि मैं जयराम भाई के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। और जिस तरह से चूँकि मैं हमेशा मैं उनकी बेहतरी के लिए सोच रखता था कि चलो जो भी होता है चीज़ों को, मैं जहाँ इग्नोर होता था मैं थोड़ा देर के लिए हट जाता था, फिर सोचता था चलो अपने आप को मनाकर, मैं सोचता था कि चलो इन सब चीज़ों को उजागर नहीं करना। लेकिन जब कहा जाता है कि अति अंत हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंत हो जाएगा, तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो मुझे लगा कि और तुरंत एकाएक ऐसा कार्यक्रम बन गया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आता है, फिर सीएम के साथ हमारी बैठक होती है और इन सब चीज़ों को लगातार पूरा बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पलक झपकते ही इन तमाम चीज़ों पर काम हो गया। और फिर मैं अब दूसरे दिन लोगों तक मैसेज चला गया, तो अब बेहतर करेंगे सोच के साथ हम लोग आए हैं, बेहतर सोच के साथ आए, मेहनत करेंगे और जहाँ चीज़ें गलत है, जहाँ नहीं समझ पाते हैं लोग, उनको हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है अभी भी विचारधारा, जिस विचारधारा की लड़ाई में आप लोग निकले थे, वो विचारधारा अभी चल रही है? हाँ, बिल्कुल हमारा विचारधारा है राज्य के लिए, राज्य को बेहतर करने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, प्रयास करेंगे। हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिन चीज़ों को हमारे पास रखा है, मैंने जिन चीज़ों को उनके पास रखा है, उन पर बात होगी। सरकार गठन होने के बाद ही हम लोग उस पर बात करेंगे और मुझे लगता है कि इस राज्य की बेहतरी आदरणीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में हम लोग करने के लिए आगे आएंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है संगठन में, लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि संगठन में ये जो चल रहा है वन मैन वाला, ये आपको मैंने शुरू से कब लगा था कि ये मैंने लगातार ये चल रहा है, ये मैंने चीज़ें ठीक हो सकती थी पर हुई नहीं?
नहीं देखो, वन मैन उनको बना दिया गया होगा, ये भी हो सकता है कि वन मैन बना दिया गया होगा, वो ना चाहते हुए बना दिया होगा। लेकिन किसी चीज़ को अब यदि बार बार कहोगे तो मुझे लगता है कि अगर मैं सिवा की बुराई किसी के पास करूँगा, लगातार करूँगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अंत में लगेगा उनको कि नहीं शिवा ख़राब होगा, शिवा बुरा होगा। लेकिन मुझे यदि कोई कोई कहे कि शिवा बुरा है तो मैं उस पर सोचूंगा, मैं उस पर समझूंगा, मैं उन पर छानबीन करूंगा। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि हमारे बड़े भाई सुप्रीमो महोदय को चीज़ों को समझना चाहिए और अपने जो अगल बगल लोग हैं उनके बातों पर नहीं आना चाहिए। भविष्य अगर आप बेहतर देखने का अगर सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि पहले चीज़ों को सुधारना चाहिए। आज रिजवान भले ही आपके साथ ना हो, लेकिन आपके साथ व्यक्तिगत हमारा है, जुड़ाव है, आप हमारे भाई हो, मित्र हो, बगल के हो, हम उस पर बिल्कुल हमारी उनके साथ इमोशनल कनेक्ट, हम हमेशा उनके साथ में एक आप कह सकते हैं कि दिल से जुड़कर थे, इमोशनल्स जुड़े हुए थे उनके साथ में। मैं ना चाहते हुए मैं तो 2 दिन बिल्कुल ये था कि चलो हमारा, उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें देखो अब ठीक होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हम लोग बेहतर करेंगे झारखंड अच्छा, मुक्ति मोर्चा आप में। ये सही मानते हैं या गलत मानते हैं? आपसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनका कहना है कि अगर उनको छोड़ना ही था, अगर वो गांडे सीट ना पसंद करते थे तो पहले बता दिए होते, कम से कम दूसरे को मौका मिलता। माने इस तरह से फंसा के रखना और एक अंतिम समय में जहाँ पे अब जेएलकेएम का कोई प्रत्याशी भी नहीं, इस तरह से आपने ये डिसीजन आपने लिया, ये गलत है कि सही मानते हैं आप इसको? ये देखो, मैंने भी देखो चीज़ों को अचानक हो जाना, मैंने भी कभी नहीं ऐसा सोचा था। सच मानो तो मैंने कहा था कि अब जैसे मैंने जयराम जी की बातों को सुना, उन्होंने कहा कि उनको लगता है किसी ने बहका दिया या फिर ये पहले कह दिए होते। तो भाई हमने आपको समझना चाहिए था। आप एक तरफ कहते हो कि मैं उनको बहुत मानता था, बहुत करीब थे, उन्होंने मेहनत किया था। भाई जब हम मेहनत किए थे तो आप मुझे टुंडी क्यों नहीं दिए? मेहनत किए थे, मैंने बोकारो मांगा था, आप बोकारो क्यों नहीं दिए? आपके ऊपर दबाव था। तो भाई आपके ऊपर दबाव था, तो आपने जो कमिटमेंट किया था लोकसभा में, आपने, आप भी शायद थे उस वक्त जब मेरी बात हो रही थी, ऑफ कैमरा भी आप थे उस वक्त। उन्होंने कहा था कि आप हमारा मदद करेंगे लोकसभा में और विधानसभा में, आप जिस सीट को कहेंगे हम उस सीट पर हमने आपको पोल भी डाला था, लोग ये कह रहे थे कि रिजवान जी को आना चाहिए, आना चाहिए लड़ना था। चाहिए धनबाद से। मैंने उतना बड़ा त्याग किया। आप मेरे दिल से पूछोगे तो भाई मैं अपने दिल के दर्द को कहाँ दिखलाऊंगा? लोग मेरी बुराई करेंगे, ये मैटर नहीं है, करो बुराई करो। ये प्रभु राम के ऊपर जब उंगली उठ गया, नबियों के ऊपर जब उंगली उठा, मैं तो भाई एक अदना सा इंसान हूँ। मेरे दिल से कोई जाने, आप कहा जाता है कि अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। हमने बड़ा संघर्ष करके, शिवा बाबू आप तो शुरुआती दौर से हो, हमने शुरुआती दौर से ही मेहनत किया था और मैं कभी भी इस विचारधारा के साथ नहीं चला। मैं कभी भी अपने दिलो दिमाग में ये बात को नहीं लाया कि मैं कुछ करूँगा गलत। मतलब ये मुझे लगता है कि ये गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि आप गांडे सीट लड़ जाओ और जामताड़ा लड़ जाओ या फिर बगोदर लड़ जाओ या सारठ लड़ जाओ। तो फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो लोगों ने कहा कि चलो गांडे एक आबादी, बड़ी आबादी है मुस्लिमों की, तो आप वहाँ से कुछ यदि ये नहीं देंगे कहीं टिकट, अब देखो मुझे यहाँ पर देखो मांगना पड़ने लगा, मांगने लगा मैंने। आप किससे मांगे भाई? ठीक है, हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर आपको केंद्रीय अध्यक्ष बना दिया, आप मांगे किन्हीं से? नहीं मांगे। कहाँ, कौन सा सर्वे कह दिया कि आप डुमरी लड़िए? कौन सा? ये आपने देखा कि ज़्यादा वोट था तो यहीं से लड़ जाएं। ये त्याग का होना चाहिए कि ज़्यादा वोट वालों को, एकदम गरीब का बेटा, एकदम नॉर्मल कार्यकर्ता को उतार देते हैं आप। ये होता दरिया दिली। चलो ये आपकी सोच है, मैं बुरा उनको नहीं कहता हूँ, ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। ये जो सीट बेचने का जो लगातार आरोप चल रहा है कि नहीं, बहुत ऐसे सीट हैं जहाँ पे सीट पैसों से दिया गया है। मैंने बहुत जगह तो नहीं, पर मैं बगोदर वाला बहुत अच्छे से जान रहा हूँ। वहाँ पे अगर आप मैंने जो असल में था वो दिनेश साहू था, पर वहाँ पे ना उनको देख करके एक सलीम, जिसको मैं भी नहीं जानता हूँ। शुरुआती दौर से हमारे साथ तो में थे इन वो। चीज़ों का जो आरोप लग रहा है आपकी नज़र से कैसा है? दिनेश साहू जी शुरुआती दौर से थे, वो सत्याग्रह कार्यक्रम में भी हमारे साथ रहे हैं और आंदोलन के अगुआ साथी हैं, टीचर हैं पेशे से, अच्छे इंसान थे। मैंने देखा उनको, बड़ा अच्छा इंसान है। तो भाई इंसानों का मोल पैसे से नहीं होता, इंसानों की मोल उनकी मेहनत से होती है, इंसानों का कदर उनके व्यक्तित्व से होती है। हमने कहा था शुरुआती दौर में कि हम, आप मेरे पास तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने साफ साफ मुझसे कहा, गिरिडीह में एक टेलीविज़न में भी उन्होंने कहा, आप देख लो उसको निकाल कर, गिरिडीह वाला टेलीविज़न में कहा था उन्होंने। सवाल जब उनसे पूछा गया कि आप नए लोगों को, बोले नहीं, नए लोग हमारे संगठन में काम करेंगे, नए लोगों को हम लोग इस बार विधानसभा में कहीं से
नहीं उतारेंगे, तो फिर भाई आप अपनी बातों से मुकर क्यों जाते हैं? आप मुझे भी कह दिए, मेरे जैसे शख्स को आपने कहा कि आप जिस सीट को कहोगे उस सीट से हम चुनाव आपको लड़ाएंगे। बालू प्रकरण पर आनन फानन में जो भी मामलात हुए उसको आपने कर दिया, लेकिन मेरे पक्ष में आपने एक बात भी नहीं कहा कि इस पर बात हो रही है, आपने साबित भी नहीं किया। हमें क्लीन चिट भी मिला, सबों का हमने शुक्रिया भी अदा किया कि चलो भाई ये सच हुआ, जो नहीं था उसको हम लोगों ने मैंने दिखलाया। आपने कहा कि भाई वो निर्दोष थे, आपने सब कुछ कह दिया। आप कहीं से कह देते कि टुंडी लड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता था। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने कहा कि वो अध्यक्ष जी ही नहीं चाहते होंगे, इसीलिए आपको वहाँ नहीं दिया टिकट। हमने कहा बोकारो दे दो, बोकारो में भी उन्होंने नहीं दिया, तो भाई आप मुझे वहाँ दे दिए। अंत में ऐसा सिचुएशन बना था, कुछ चीज़ों को मैं नहीं कहना चाहता, कुछ चीज़ों को मैंने सुना था कि यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है। और दूसरी बात है कि वहाँ के कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा सा उदासीनता थी, और कुछ कार्यकर्ताओं में मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं कि हुआ होगा। तो मैंने बहुत एक आध सप्ताह 10 दिन में रहकर चीज़ों को समझा, मुझे लगा नहीं, और एक आध 2 रोज़ के बाद ही वो नामांकन वापसी वाला मामला हो गया था। तो चीज़ें अचानक से हुई है, तो इस पर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा टीका टिप्पणी भी मैं किसी के ऊपर करना नहीं चाहता, जो होना था सो हो गया। पर तो अब आप जेएमएम के पाले में आ गए हैं, अब जब आप भाषण देंगे तो हो सकता है हमला अब तो जयराम जी पर ही करना पड़ेगा, जेल कैंप पर ही करना पड़ेगा। नहीं, अपने ही साथियों पर जिनके साथ आप रहे हैं उन्हीं पर आप वार करेंगे। नहीं, उन पर क्यों करेंगे, बहुत सारे दल, मैं किसी एक व्यक्ति पर वार क्यों करूँगा? मुझे पार्टी जहाँ से प्रचार के लिए कहेंगे, जहाँ से अपने सहयोग के लिए जिस नेता के बीच में हमें ले जाया जाएगा, मैं एक सिपाही के रूप में वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी हूँ, और मैं सिपाही के लिए सिपाही के रूप में काम करूँगा। पार्टी का जो दायित्व होगा हम उसको निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। पर आप पर आरोप लग रहा है कि गांडे सीट आपने इसलिए कहा, जो जयराम जी कह रहे हैं कि वो मनचाहा सीट था रिजवान जी का, मनचाहा सीट था, हमने तो वो मनचाहा वो पर, वो वो बोल रहे हैं कि मैंने दिया। मैं भी तो कह सकता हूँ ना कि मनचाहा सीट आपका गोमिया था, आप गोमिया लड़ जाते हैं। मनचाहा सीट आपने कहा कि मैं मांडू लड़ूंगा, मांडू क्यों नहीं लड़े? लोग तो ये भी अफवाह फैला रहे हैं ना कि जयराम जी जाकर हल्ला करते हैं कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, यहाँ से लड़ूंगा, फिर वो मोटी रकम ले लेते हैं, फिर साइड सब अफवाह होते हैं। मैं अफवाहों पर आज तक ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ स्वयं जाकर जयराम भाई को कहा कि भाई देखो ऐसा ऐसा हल्ला हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से अफवाहें होती है कि जयराम भाई वहाँ से चुनाव लड़ेंगे जाकर कहते हैं, फिर वहाँ के बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो आपसे संपर्क करते हैं और इस तरह से मोटी रकम पर डील हो जाती है। तो बोले दादा इन लोगों को कहने दीजिए, तो लोग कह देंगे तो उस पर हम थोड़ी ना मानेंगे। मैंने हमेशा जयराम भाई का कॉपरेट किया, हमेशा शुरू से कॉपरेट किया, लोगों की टीका टिप्पणी भी हमने सुना, हमने उनके लिए जेल चला गया। तो फिर क्या है ये सब चीज़, आपको भी समझना चाहिए था, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप मुझे जैसा कह दे रहे थे मैं वैसा कर रहा था, तो चीज़ों को अगर आप ज़्यादा निचोड़ोगे नींबू को तो वो तीता हो जाता है। तो मानते हैं हमने जिस तरह से लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं हमने एक अच्छा खासा डील हुआ है। अरे होने दो, और बोलने से कुछ नहीं होता है, बोल देने मात्र से कुछ चीज़ें। आप मेरे ऊपर डील की बात बहुत ज़ोर से कह दिए, जामताड़ा पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, झरिया पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कौन बात करेगा झरिया पर? और जगहों पर जो मैंने तो सोशल मीडिया में देखा था, जो टिकट लेने के लिए आए हुए थे उन्होंने स्वयं पता नहीं किनके चैनल पर जो प्रत्याशी बनने का इच्छुक थे वो उससे कितनी कितनी रकम की डिमांड हो रही थी, वो सब क्या आ गया? वो रांची का जो सीट है, वो जो क्या कहते हैं, वो एसटी सीट है, कहीं पे रांची के बगल में ही है। तो उन सब चीज़ों पर कहाँ कोई बात कर रहा है? करना चाहिए ना, बगोदर पर बात करना चाहिए, और सब चीज़ों पर बात करना चाहिए कि सीट आप झरिया में कौन उनको जानता है? रुस्तम अंसारी को आप वो क्यों तो दे दिए? बोल रहे हैं कि बाहरी है। अरे भाई क्यों दे दिए उनको? वहाँ से कोई गोविंदपुर से या कोई खतियानी मुस्लिम को दे देते, क्यों दे देते? आप फिर मैंने बीच में उन लोगों से संपर्क भी किया, उनके जो अगल बगल रहते हैं, हमने कहा कि वहाँ क्या आपने किया? नहीं, उनका एक अच्छा खासा वोट है। हमने कहा अरे अच्छा खासा वोट है तो किसी और लीडर को उठाकर, भारतीय जनता पार्टी और भी जो कांग्रेस के लीडर है उनको उठाकर दे दो टिकट, अच्छा खासा वोट था। ये सब मुझे याद है लोग कि समझ गए हैं इस सब चीज़ों को। अब ऐसा मुझे याद है कि बहुत बार ऐसा हुआ है प्रोग्राम में, मंच साझा भी नहीं, जब अगर वहाँ कोई राजनीतिक दल के लोग होते थे तो मंच साझा नहीं होता था। आज दूसरे पार्टी के लोगों को बुला बुला कर टिकट देना, नहीं क्यों? उनका आंदोलन में क्या योगदान है? आप तो एक तरफ कहते हैं कि हमने सारे साथियों को लेकर चला, तो फिर आंदोलनकारी जो आपके साथ में थे वो लोग साइड क्यों हो गए? उन लोगों को तो साइड, उन लोगों को आपको लेकर चलना था ना। प्रेम की गंगा बहाते चलो, हमने शुरुआती में कहा था, लेकिन आप तो करते नहीं हो। तो भाई कितना सहेंगे लोग, कितना सहेंगे? मुझे जो लगा सही कर दिया, लोगों का काम है कह देना, कहने दीजिए, अभी भी हमारे पास कुछ नहीं है। लगातार जो साथी थे आपके वो अब साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। वो उन लोगों का सोच है, मैं बिल्कुल तनहा चलूँगा और बिल्कुल राज्य के लिए जो बेहतर होगा हम करेंगे। आपके और जयराम जी की दोस्ती पर बात करना चाहते हैं,
जब आप अलग हुए तो लगातार चल रहा था। आप मेरे ही इंटरव्यू में वहाँ बोले थे, एक जिस्म दो जान, इतना प्रेम करते थे। थोड़ा दोस्ती, ऐसा क्या खटास रह गया आप लोगों के बीच में अरे जो चल, दोस्ती ने ये नहीं दोस्ती को तो हमने स्वीकारा, दोस्ती को तो हमने निभाया। हमने इसलिए निभाया, हमने इस रूप में निभाया कि आपने जो कह दिया मैं मान लिया। आप 4 ऑप्शन उधर का दिए, इधर का क्यों नहीं दिए? दोस्ती होती है तो दोनों हाथों से होती है। मैं सम्मान करता हूँ उनका। वो मुझे मित्र समझा था, मुझे भाई समझा था, तो मैंने भी समझा था। उनके लिए दिलो जान से मैं हाजिर रहता था। समय से पहले मैं उनके पास खड़ा रहता था। तो ये दरिया दिली उनको भी दिखलानी चाहिए थी। वो खखस कर खुल खखस के बोल देते हैं कि टुंडी रिजवान लड़ेगा, क्लियर था, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। आपने दे दिया झरिया सीट, कोई रोक लिया क्या? आपने दे दिया जामताड़ा सीट, कोई रोक लिया क्या? आपने दे दिया बागोदर, कोई रोक लिया क्या? आपने दे दिया कह सकते हैं कि रांची साइड में जो भी जिनको दे दिया आपने, कोई रोका क्या? लेकिन नहीं रोक, आपने नहीं दिया मुझे। तो जब दोस्ती, पत्रकार से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि रिजवान को मैं संघर्ष के लिए याद करूंगा। हाँ वो बिल्कुल। बदल गए हमसे, नहीं जहाँ भी जहाँ गए शुभकामना दे रहे नहीं, थे, मेरी और वो भी, बोल रहे थे कि नहीं, मैं उनको संघर्ष के लिए याद करूंगा। नहीं मैंने संघर्ष आप किया किस है लिए उनको याद करेंगे? नहीं वो हमारे साथी हैं, बहुत मेहनत किया है उन्होंने भी। मैंने उनको, चूँकि मैं तो उनको दवा भी खिलाता था, मैं उनको दवा भी देता था, चूँकि हमारी जो मित्रता थी वो बहुत लाजवाब था। तो मैंने हमेशा उनको कहा है, हमेशा हम कहते थे, एक ही जगह खाते थे, तो ये सब मायने नहीं रखता। दोस्ती आपको, मैंने दिल से दोस्ती किया था, मैंने दिल से उनको भाई माना था। लेकिन आपने जो दे दिया हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन उस बीच में आपको सोचना चाहिए था कि रिजवान को कहाँ भेजें हैं, सही रहेगा नहीं रहेगा। उनको एक क्षेत्र, हमको आपने कहा था 2 विधानसभा से आपको चुनाव लड़ाएंगे, एक हमको टुंडी दे देते हैं, लेकिन आपने दिया नहीं। आप 2 लड़ते, आप मुझे अपने पैरेलल का नेता मानते थे, आप हमको 2 देते, कोई रोक लेता क्या? कोई नहीं रोका। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में है। अच्छा, बेवफा कौन, आप या? नहीं ये कोई बेवफा वाली बात नहीं है भाई। हमारा संबंध कल भी है, आज भी हमेशा रहेगा। विचार वही रहेगा। आप कह सकते हैं दल का अलग हो जाना, इंसान थोड़ी अलग हो जाते हैं। दल अलग हो सकते हैं, विचार अलग नहीं होंगे। हमारा विचार दोस्ती हमेशा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जयराम जी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारी शुभकामनाएं, बड़े भाई हैं। आप और तरक्की करो और आगे जाओ आप। लेकिन हाँ, चीज़ों को आप थोड़ा समझो। जो लोग रूठे हुए हैं, आपके जो अगल बगल में जो लोग रहते हैं, कम से कम एक फ़ोन आप रखो अच्छा, जिनसे लोग आपके जो जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हो या जहाँ से आपके लोग लड़ रहे हैं, कम से कम प्रत्याशियों पर आप नज़र रखो। रात में एक बार अपने प्रत्याशियों से आप बात करो। ये मेरा संदेश होगा। ये मेरी सोच है ऐसा कि आपके जो जितने भी प्रत्याशी हैं, आप सारे प्रत्याशियों से एक बार बात करें। आप लोग वो क्या नाराज़ चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से हमेशा बात करें। अब जो मैंने 14-15 दिन शेष बचे हैं, इनमें मैंने आपको क्या लगा कमी? आप चूँकि आप वो संगठन से अब तो साइड हो गए हैं, आपको क्या सुझाव देना चाहते हैं ये 13-14-15 दिन के लिए जयराम जी को, जो वो करें और शायद वो बेहतर आगे कर पाएंगे? नहीं, मेरी शोभा, वो पढ़े लिखे हैं, PhD होल्डर हैं, उनको पता है सारी चीज़। लेकिन मैं चाहूँगा बस मैंने जिस बिंदुओं को दर्शाया है उन पर आप काम करें, तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक रहेगा। और बाकी मैं आपके कमेंट में बहुत सारे लोग अभी कहेंगे, गालियाँ देंगे, लेकिन ये सब चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं रखता। मैं कल भी वही रिजवान था, आज भी वही हूँ। दल अलग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसी दल में रहकर झारखंड की बेहतरी के लिए सोच रखूँगा। जब मिलेंगे तो फिर गले मिलेंगे? वैसा कोई गला, अरे हम लोग भाई झारखंड के लोग हैं, सबों का प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है। भाई भाई हम लोग हैं, आप भी मिलोगे, आप भी गायब हो जाते हो, कहीं चले जाते हो। ऐसा थोड़ी कि हम लोग मिलते हैं तो हम लोग बहुत एकदम तैनात रहते हैं तलवार लेकर दोनों के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। शुभकामनाएं मेरी हैं, मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। बात हो पाई है जब से आप अलग हुए, तब से फ़ोन में बातचीत हुई है आप हाँ, लोगों फ़ोन पे बीच में बात हुई थी, बाकी शुभकामनाएं रही थी दोनों का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। की? अंतिम कोई संदेश झारखंड के इस चुनाव में लोगों को, जनता को क्या नहीं, संदेश? चुनाव झारखंड को और बेहतर कैसे किया जाए, हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में कैसे और सुंदर किया जाए, मैया योजना जो चल रहा है या माओं का जो सम्मान चल रहा है, मैं चाहता हूं कि अभी का जो हालात है उस हालात में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को समर्थन देना चाहिए और इंडिया गठबंधन के साथ आकर और पूरे झारखंड को सशक्त करना चाहिए। दिशोम गुरु के सपनों को साकार करना चाहिए। तिलका मांझी, नीलांबर पीताम्बर और फूल ओझानों के सपनों को साकार करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे रिजवान जी, उनके विचारों को आप सुन रहे थे। बाकी इनके विचार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। रिजवान जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दिए। जय हिंद, जय झारखंड।